चलो पढ़ते हैं। तो कल क्या पढ़े तो उसको पहले समझते हैं, तब आज क्या पढ़ेंगे उसको समझेंगे, तब कल आने वाला कल क्या पढ़ेंगे उसको भी पढ़ेंगे। कल पढ़े थे वर्ण, क्या पढ़े थे? डिवीजन एक बार पढ़ के आते हैं, ठीक है ना, खाली ध्यान से देखना, डिवीजन पूरा हो जाएगा। वर्ण क्या होता है, लिखित भाषा से छोटी का क्या कहता है? वर्ण। हिंदी व्याकरण में कुल 52 वर्ण है। कितना वर्ण? 52 वर्ण है। वर्ण के दो भेद, वर्ण के स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण वर्ण क्या आता है? जो कि सहायता नहीं ले, की सहायता, और व्यंजन वर्ण जो किसी सहायता ले। किसका सहायता लेता है? स्वर्ण वर्ण। किसका सहायता लेता है? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, स्वर्ण वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, व्यंजन वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण का 3 भेद, स्वर्ण वर्ण का, व्यंजन वर्ण का भी 3 भेद, व्यंजन वर्ण का भी, स्वर्ण वर्ण का 3 भेद कौन कौन है? हस्वर, दीर्घ स्वर, रूप स्वर। और व्यंजन वर्ण का भी 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उस व्यंजन। को भी मत देखो ना, हमको देख लो बस, काम हो जाएगा, जितना हमको पूरा याद है ना, इसलिए जहाँ तक हो गया था। उसके तुम्हारा पढ़े थे ये पूरा बताने के बाद हिंदी में उसके पढ़े थे आयोग व्यंजन 2 होता है, द्विगुण व्यंजन भी 2 होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होता है। टोटल जोड़ के बताए थे 52 को व्यंजन होता है, 52 को वर्ण होता है। उसके बाद आगे पढ़े थे वर्णमाला। क्या पढ़े थे? लिखे थे वर्ण क्रमबद्ध समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं, यानी वर्ण को जैसे सजाते हैं उसी को वर्णमाला बोलते हैं। और कोई भी वर्ण में हलंत लगने पर उसका मान क्या होता है? आधा हो जाता है। यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान सर जी क्या होता है उसको समझा दीजिए। जैसे को कहाँ से बोलते हैं? कंठ से। तो कहाँ से बोलते हैं? दंत से। बात समझ में? जो कहाँ से बोलते हैं, जैसे चौ बोले कहाँ से बोलते हैं? तालु से। तो बोले कहाँ से बोलते हैं? एटीएम मूर्धा से। तो बोले कहाँ से बोलते हैं? दंत से। और प बोले कहाँ से बोलते हैं? ओठ से। उच्चारण स्थान से 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स क्या आता है? फिक्स है। उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक है केटीएम दो। क्या है? KTMDO। बोलो तो KTMDO, केटीएम दो। खाली बोर्ड पे तुम लोग देखना, ठीक है ना, इधर उधर मत नजर करना। बोर्ड पे लिखेंगे, बताते जाएंगे, लिखते हो जाएंगे, बताते हो जाएंगे, लिखते हो जाएंगे, तो और अच्छा समझ में आएगा। नहीं लिखना। पहले पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान पढ़ने के बाद तब आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान क्या आता है सर जी? उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में एक साइड पहले क्या करें, पहले लिख देते हैं कौन कौन उच्चारण स्थान। तो लिखेंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ को के बोलेंगे, तालु को टी बोलेंगे, मूर्धा को एम बोलेंगे, दंत को डी बोलेंगे, ओष्ठ को ओ बोलेंगे। यहाँ समझ में? कंठ को के, कंठ को, तालु को टी, तालु को, मूर्धा को एम, मूर्धा को, दंत को डी, दंत को, ओष्ठ को, ओष्ठ को। सभी कंठ से किसका किसका उच्चारण होगा बता दीजिए। हम बता देते हैं। कंठ से इतना होगा क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग मतलब हम बताए थे क्या आता है? क ख पूरा, क ख पूरा, क वर्ग आ जाएगा। यहाँ क वर्ग, यहाँ च वर्ग, यहाँ ट वर्ग, यहाँ त वर्ग, यहाँ प वर्ग। वर्ग मतलब समझ में? जैसे बोले क वर्ग, क वर्ग बोले तो यानी क ख क्या हो गया? पूरा हो गया। क ख ग घ और अंग। पहले इतना ठो याद कर लेते हैं। ये है कौन चीज? हम पूछे क का संस्था तो क्या बोले? कंठ। क्या बोले? ख बोले तो, ग बोले तो, क ख जितना है किसमें आएगा? कंठ में। किसमें आएगा? और चौथ जितना है वो किसमें आएगा? और टोठ जितना है वो किसमें आएगा? और तोथ जितना है वो किसमें आएगा? प जितना आएगा वो किसमें आएगा? अच्छा हमको एक चीज बताना, ब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? टाइप ऑफ में वो आता है। अच्छा हमको बता दो मो का उच्चारण स्थान कहाँ से था? मो, मो, मो ओष्ठ से। चलो उसके बाद हमको बताना दंत नोक का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? दंत से। हमको बताना अब जो का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? जो, जो तालु। चलिए समझ में आ गया। उसके सर जी क्या होता है? अ आ यहाँ पहला में होता है, हर्षई दीर्घई दूसरा में होता है। पीछे दिख रहा है ना क्या लिखा? और हर्षऊ दीर्घऊ लास्ट में होता है। मेरा याद करने का टेक्निक है, बोलते हैं कैसे याद करो। पहले बोले पहला घर ओ आ, पहला घर, दूसरा घर हर्षई दीर्घ, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर छोटा था, बोला हम नहीं रहेंगे हर्षऊ दीर्घ, इसलिए लास्ट वाला घर में चल गया, वो लास्ट वाला घर बड़ा था। याद हो गया? पहला घर में बताओ तो ओ आ, पहला घर में, दूसरा घर में हर्षई दीर्घ, और तीसरा छोड़ के चौथा छोड़ के पांचवा में गया हर्षऊ दीर्घ, पांचवा में। अब जब एक कहानी और यहाँ सुनाते हैं, बहुत मजा आ जाएगा। योरलवा में यो शुरू करते हैं ना, तो बोला कि यो यहाँ लिख देते हैं, अच्छी बात रहेगा। बोला नहीं, हर बार सबको शुरू में दीजिएगा। ह था लास्ट में, बोला हमको पहले दीजिए, ह को दे देते हैं पहले। हो आ गया पहले,
हो गया कंठ से, उसके बाद यो यहाँ दे दिए, रो यहाँ से होता है, रो और री एक के साथ होता है, उसके बाद लो होता है, वो का उच्चारण इसमें नहीं होता, वो होता है दंतोष्ठ ओष्ठ होता है, इसलिए यहाँ नहीं होता। उसके बाद सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओ क वर्ग हो गया, ओ आ हो गया, च वर्ग हर से हो गई, समझिए तो और नहीं ठीक है, तो वर्ग और लो हो गया, प वर्ग हो गया, हर से दीर्घ हो गया। सर यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर जी क्या है, यो रो लो वो तालब से होता है ना, तालब से बोले तालु, तालब से बोले तो तालब से बोले तालु, तालब से बोले तो मूर्धन से बोले तो मूर्धा, मूर्धन से बोले तो धन से बोले धन, धन से बोले तो और हो तो दे ये दिए सर जी। चलिए सर यहाँ तक तो सब समझ में आ गया क्या बोले। उसके बाद चलो, मुंह से निकलने वाला वायु के आधार पर वर्ण के दो भेद है, कितना भेद है, मुंह से निकलने वाले वायु के मात्रा के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण और क्वेश्चन है क्या, वायु के मुंह से निकलने वाले वायु के आधार पर वर्ण कितने भेद है, दो, कितना भेद है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण और अल्पप्राण से क्या होता है, जिन वर्णों को उच्चारण में मुंह से कम समय लगता है, कम हवा निकलता है, कम हवा निकलता है, जो कि अगर बोले वर्ण उसमें कम हवा निकले, कौन हवा निकले, कम हवा निकले, उसको बोलेंगे अल्पप्राण। क्या बोलेंगे, अल्पप्राण में सर जी कौन कौन आता है बता दीजिए। अल्पप्राण में आता है अंथस व्यंजन पूरा, अंथस व्यंजन पूरा, योर और लव, उसके बाद पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, 1 3 5, 1 3 5। सर जी क्या बोले समझ में नहीं आया, जब लिखेंगे समझ में आ जाए। चलो लिख, बोले यहाँ देखना, ध्यान दीजिए, खाली लिखना मत, लिखेंगे मुंह से निकलने, लिखना मत, निकलने वाले वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के क्या भगाया था तुमको यहाँ से, आजा आजा ना, आजा पढ़ती ही बता दो, क्या जरूरी था आने जाने का इतना मेहनत करने का। चलो, वायु के निकलने के, वायु से मुंह से, वायु मुंह से निकलने वाले वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद, दो भेद हैं, तो कौन कौन, अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और अल्पप्राण से जी किसको कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। बोलेंगे जिन वर्णों, बोलो मत तुम लोग, वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है, कम हवा निकलता है, अल्पप्राण का। मेन देखो परिभाषा नहीं पूछे, परिभाषा पूछे अल्पप्राण में कौन कौन आता है, अल्पप्राण में कौन कौन आता है। तो इसमें आता है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। उसके बाद सभी वर्ण साथ ही अंतस में और सर एक समझ में नहीं आया क्या बोले, एक ट्रिक है उसको याद कर लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। अल्पप्राण का, अल्पप्राण 1 3 5, यो रो लो वो, यो रो लो वो, बोलो ट्रिक का नाम क्या है, 1 3 5 यो रो लो वो। तो अल्पप्राण की ट्रिक है 1 3 5 यो रो लो वो, मतलब कहने का मतलब सर जी आपका क्या है, बोले पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग, जैसे सर जी पूरा लिख के देते हैं। अभी क को पूरा लिखेंगे, क ख ग घ ग, च छ
जो जो तो 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 दो ध और न प फ ब भ और म। बोले पहला तीसरा पांचवा, यानी पहला वाला ये हो गया। देखो पहला घर हुआ, ये दूसरा हुआ, दूसरा को नहीं लेंगे, तीसरा को लेंगे, किसको लेंगे? तीसरा। और उसके बाद पांचवा, उसके बाद पांचवा को लेंगे। और तो पता है योरलवते किया सर, योरलवत लिखिए दिए, यानी क्वेश्चन आएगा सर निम्नलिखित इसको अल्पप्राण है, तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पहला तीसरा और, तो ये अल्पप्राण में को आएगा, गो आएगा और अंगो आएगा, चो आएगा, जो आएगा, उसके बाद यो आएगा, तो आएगा, डो आएगा, नो आएगा, तो आएगा, दो आएगा और से नो आएगा, पो आएगा, उसके बाद बो आएगा, उसके बाद मो आएगा। सर जी उसके बाद हमको बताइए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा लिखित में से। क्वेश्चन इसी का पूछा हुआ देते हैं, अभी पूछा हाल फिलहाल में 2026 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है निम्न से कौन अल्पप्राण व्यंजन है, तो बताना यहीं से। 2026 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का। कौन अल्पप्राण व्यंजन है? ऑप्शन में दे ले तुम्हारा ख, 2 नंबर ऑप्शन में दे ले ट, 3 नंबर ऑप्शन में दे ले ठ, और डी नंबर ऑप्शन में दे ले ठ। बताओ किसमें टिक मारेंगे? काहे च में? काहे कि हमको पता है च है पहला वर्ड, ख होगा, काहे ख दूसरा में गया, ख नहीं आता, ख ख होगा, नहीं होगा, ये दूसरा में आ गया, घ होगा सही, चौथा में आ गया, घ भी नहीं होगा, तो चलिए सर जी च होगा, क्या होगा, कहीं पहला वर्ग है इसलिए, तो सर जी पहला में टिक मार लेंगे। समझ में आ गया सर जी क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, एक बार फिर से समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए उच्चारण स्थान शुरू में समझाए तो उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे क बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं। जैसे क वर्ग गया पूरा, कंठ से, च वर्ग गया पूरा, तालु से, ट वर्ग हुआ, मूर्धा से, त वर्ग हुआ, दंत से, और प वर्ग हुआ वो ओष्ठ से। वर्ग मतलब हम बताया, अगर प वर्ग बोले प फ ब भ म, ये पूरा बोल रहे हैं, उसके हर्षोद्र को भी ओष्ठ से होता है। देखो मैं याद करने का टेक्निक पूरा क्लियर है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले के टी एम डी ओ लिख देते हैं, उसके के से कंठ लिखते हैं, टी से तालु लिखते हैं, एम से मूर्धा लिखते हैं, टी से दंत लिखते हैं, ओ से ओष्ठ लिखते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद हम कंठ में देते हैं क वर्ग, और तालु में देते हैं ट वर्ग, अरे च वर्ग में, उसके बाद मूर्धा में देते हैं ट वर्ग। पहले क को लिखते हैं, तब च छो, तब ट छो, तब त थो लिखते हैं, उसके बाद प फो यानी प वर्ग। यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अ आप पहला में देते हैं, ताकि अ आप शुरू में लिखिएगा, हर्षई दीर्घ दूसरा में देते हैं, दू गुजाल है, नहीं हर्षौद्र को सामने देकर के लास्ट में देते हैं, ताकि तीसरा का और चौथा का इतना बड़ा नहीं था कि इसको रख सके। उसके बाद ह को पहला में देते हैं, क्योंकि यो हर बार बोला था योर में, इसके आपको पहले में देते हैं, इस बार हमको दीजिए पहला, तो ह को दे दिए, दूसरा में दिए यो को, तीसरा में दिए रो को, चौथा में दिए लो को, क्या रो में री भी होता है तो रो में री भी दे दिए। उसके बाद तालब से बोले तो तालु से, तालब से बोले तो तालु से, मूर्धन से बोले तो मूर्धा से, और दन से बोले तो दन से। ये सब मूर्धन से वाला भी आया था क्वेश्चन, एगो मतलब अंतस व्यंजन कितना संख्या वो भी आया था, मतलब हर एक बार सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए सर यहाँ तक तो समझ में आया, ये जो बताया। तो उसके बाद मुंह से निकलने वाले वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के दो भेद है, अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण क्या था, महाप्राण क्या, तो समझाते हैं। जिन वर्णों को उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलता है, जब बोले तो कम हवा निकले, कम कितना निकले, जैसे क बोले तो कम हवा निकल रहा है, ग बोले कम हवा निकल रहा है, वही ख ज्यादा आवाज, उसके बाद घ पूरा मुंह खोलना, वही बोले क, उसके बाद ग अंग, मतलब जिसमें कम हवा निकले उसको बोले अल्पप्राण, जिसमें कम हवा निकले उसको बोलेंगे, और जिसमें ज्यादा हवा निकले उसमें महाप्राण। लेकिन जिन वर्णों को उच्चारण मतलब जब बोलेंगे मुंह से कम हवा निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का अल्पप्राण में से कौन कौन होगा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, और अंतस व्यंजन आता है। अल्पप्राण में लिख दे टिक 1 3 5 योर लो, 1 3 5 योर, सर ये 1 3 समझ में आ गया, को
ख नहीं होगा, एक बोला है, 3 बोला है, तब 5 बोला है, एक, उसके बाद ख नहीं होगा, गो होगा, घो नहीं होगा, अंगो होगा, फिर चो होगा, फिर छो नहीं होगा, जो होगा, फिर झो नहीं होगा, यो होगा, टो होगा, ठो नहीं होगा, डो होगा, ढो नहीं होगा, नो होगा। हमको याद है, एक होता है, 3 होता है, 5, एक होता है, 3 होता है और 5 होता है। उसके साथ ये अंतर व्यंजन तो याद है, योर और लो, योर, ये कौन व्यंजन है बताओ, अंतर व्यंजन कौन, और किसमें आता है, अल्पप्राण किसमें आता है, अल्पप्राण किसमें आता है। सर यहाँ तक समझ में आ गया, आप बताइए महाप्राण किसको कहते हैं। महाप्राण में जो सेम इसका उल्टा हो जाएगा, महाप्राण में क्या होगा, यहाँ लिख लें जिन वर्णों को चार मुंह से कम हवा निकलता है, लिखेंगे अधिक हवा निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ लिखेंगे दूसरा और चौथा, और यहाँ लिखे अंतर व्यंजन तो वहां लिखेंगे उस व्यंजन, और कुछ करने वाले हैं ना, बस इतना तो कर देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। चलिए सर जी लिखिए, तो तुम लोग ने लिखे, खाली यहाँ देखिएगा आराम से। 2 नंबर में होगा महाप्राण, महाप्राण देखो तो लगिए रहा, महा, महा मतलब अधिक, अधिक यानी जिससे अधिक हवा निकलेगा। लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम, मुंह से अधिक हवा, मुंह से अधिक हवा चलता है, महाप्राण करता है, महाप्राण करता है। आज का क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको कर लेता तो आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, घर में जाके जो नहीं देखेगा लेकिन हम कल बोले सबको कि जो वीडियो देखेगा नीचे अपना नाम को कमेंट करना है, नाम लिख करके कमेंट कर। सिर्फ रिंकी पिंकी की थी, और क्या कहते हैं, एगो शिवा किया था। घर में मोबाइल है, पापा में किसी को मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, घर में नहीं मोबाइल देखे तो है तो रे, तो नीचे नाम लिख के कमेंट करने में क्या दिक्कत था। खाली वीडियो कहाँ नाम देखे तुम्हारा, मनीष लिख के भेजा था, तो नीचे नाम लिख के भेजिए देगा तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ तो ना पता चलेगा देखो किया है। मतलब अपने बच्चा ने देखेगा, दूर का बच्चा कपार देखेगा जा करके, नहीं सब लोग नहीं सोचता है कि मास्टर करोड़पति बन जाए, सोचता है। चलिए सही, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, मतलब हम कल लगभग 25 से 30 बच्चा को बताए थे, जिसमें कि मात्र 5 बच्चा कमेंट किया था। दूसरा और चौथा, और वीडियो व्यूज कितना जाता है, 50 व्यूज जाता है, 50 में पता चलता है एक दो, और लाइक को जो करता है वीडियो को, एक दो बच्चा लाइक करता है, पता नहीं चलता है कौन चीज हो रहा है नहीं हो रहा है, देखता है 50 बच्चा वीडियो को। इससे शुरू वाला वीडियो जो बनाया उसमें लगभग 53 से 54 बच्चा अभी तक में देख चुका है, पता चलता लाइक 6 गो लाइक आया है, पता कमेंट एक दो कमेंट आया है। दूसरा और चौथा, और उसमें चलिए सर यहाँ तक समझे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग उस, और चौथा वर्ग और उस व्यंजन आते हैं। यहाँ तक सही समझ में आ गया। चलिए सर इसका ट्रिक बताइए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे महाप्राण बराबर, बता महाप्राण बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 और तालब स, मूर्धन स, दन स और ह। हमको बताना, अब पूरा जो घेरेंगे, ब्लैक से लिखते हैं और ब्लू से घेर देंगे ताकि अच्छा समझ में आ जाए। पहले क हमको पूरा लिखवा दो तो, को हम लिखते हैं, तुम लोग मत बोलो, ख ग घ, तुम लोग खाली हमको एक चीज बताना किसको घेरेंगे, ताकि हमको समझ में आ गया कि दो, अरे 2 और 4 के जगह 1 2 लिख दिया हमने। हाँ, चो छ जो ध और न्यो, तो थ दो ध और न, तो थ दो ध और न, प फ ब भ और न। तो बताना किसको किसको घेरेंगे, बता तो। दूसरा और चौथा का क्या लिखा हुआ, 2 और 4, तो दूसरा को घेरेंगे और चौथा को घेरेंगे।
हम अभी ये बता रहे, अच्छा ध्यान से खाली देख लो, जब सवाल प्रैक्टिस करेंगे तब खाली मुंह देखना, सर ये क्रम टिक के नाम लो, क्रम टिक के नाम लो, तब पता चले, याद रहेगा तब ना पता चलेगा सर दूसरा और चौथा आता खोजेंगे 2 कौन है 4 कौन है। चलिए सर जी, और तो पता चल गया कि उसमें जन कौन कौन है, तारल समुदान सुदांश और महाप्राण तो हो गया सर जी, अल्पप्राण हो गया। सर जी आप बताइए एक चीज यहाँ नोट करके लिखवा दीजिए हमको, बता तो महाप्राण में कितना संख्या होगा? और सबका मुंह में लग रहा है घी शक्कर है। महाप्राण की कुल संख्या 4 गो है रे, और बकलास है 5 5 10 गो तो यही हुआ, 1 2 3 4 14 गो ना है। महाप्राण की कुल संख्या कितना है? 14 है। अच्छा बता तो अल्पप्राण की संख्या कितना है? और प्लस अल्प प्राण की कुल संख्या, कुल संख्या 19 है। चलिए सर जी यहाँ तक तो समझ में आ गया महाप्राण क्या आता है, अल्पप्राण क्या आता है। अब कंपन के आधार पर, कुंजी के आधार पर, कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद है, कितना कितना भेद है? घोष और अघोष, घोष और अघोष, घोष और अघोष। लिखेंगे स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। चलो सुनो, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण कितने भेद है सर जी? 2। कितना भेद है? 2। सर जी कौन कौन है? घोष और अघोष, घोष और अघोष। सर जी घोष क्या होता है बताइए तो? इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है। जब इसका उच्चारण करेंगे स्वर तंत्रिका सर जी, इसमें क्या कंपन होगा? इसके उच्चारण में लिखेंगे, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, में कंपन होता है। और घोष वर्ण में सर जी कौन कौन आएगा सर? इसका लिख दिया, लिखा दीजिए, क्योंकि मेन तो वही पूछिए करेगा, घोष वर्ण, घोष वर्ण ट्रिक। इसमें आ जाएगा तुम्हारा 3 4 5 और अंतस व्यंजन और सभी वर्ण 3। अच्छा ये जब हम बोलते 3 4 5, 3 4 5 पता कौन सी है? 3 4 5, इसको 1 बोलते, इसको 2, इसको 3 4 5, तो हम बोले 3 4 5, तो बोला समझ आना, ये 3 4 5 यानी 3 वाला पूरा, 4 वाला पूरा, 5 वाला पूरा, 3 4 5। और तुम्हारा आ जाएगा अंतस व्यंजन और सभी स्वर्ण वर्ण, अंतस व्यंजन और सभी अंतस व्यंजन और सभी स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना है बताओ तुमको? 11। अंतस व्यंजन कितना है? 4। और सभी स्वर्ण वर्ण की संख्या है 11 प्लस इसमें एक ह एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ताकि जाना चाहिए था घोष में, आ गया घोष में, तो इस जितना भी लिखे सबको हम नीचे लिख देता ताकि अच्छा समझ में आए। 3 4 5 कौन सी है हमको लिखवा दो, 3 4 5 कौन कौन होगा? ग होगा, घ होगा, अंग होगा, और बताओ तो? जो होगा, झ होगा, यो होगा, जो झो यो, जो झो यो। उसके बाद बताओ तो? दो धो नो। उसके बाद बताओ तो? दो धो और नो। उसके बाद बताओ तो? बो हो मो। ये तो हो गया। चलिए उसके बाद और बताएं कि अंतस व्यंजन, अंतस व्यंजन कितना है? 4। कितना है? यो रो लो वो। और क्या बताएं? एगो ह भी जुड़ जाता है, ह भी लिख दीजिए। उसके बाद और क्या होता है? जितना सभी स्वर्ण वन, सभी स्वर्ण वन कितना है? 11। तो लिखा 11, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ री ए के बाद ऐ ओ औ हो गया 11। ये सब कौन सी है बताओ? ये जितना लिखे कौन सी है? व्यंजन वर्ण बखल वाला था, घोष वर्ण नहीं सब जितना लिखे क्या है? घोष वर्ण। क्या है घोष वर्ण का? ट्रिक याद करना, 3 4 5 अंतस व्यंजन, 3 4 5 और अंतस व्यंजन और सभी स्वर्ण वर्ण और हो
सर ये पता चल गया घोष वर्ण में कौन आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद अंतस व्यंजन भी आएगा, सभी स्वर्ण वर्ण भी आएगा और हो भी आएगा, इसको बोलते हैं घोष वर्ण। कौन वर्ण बोलते हैं? घोष वर्ण। ये कुंजी का आधार है, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर है, घोष और अघोष। घोष और घोष लिख दिया, अघोष लिखेंगे इसके बाद उधर बोर्ड मिटाएंगे तब। चलो लिखो। और कल इससे जितना भी सवाल हो सकता है सब सवाल प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए कल पूरा याद करके लाना है और वीडियो देख करके नीचे अपना नाम को कमेंट करना है। बकला बकली सब खाली वीडियो देख लेता है बस, हो गया। तो लिखे सबसे पहले उच्चारण स्थान। कल जो पढ़े थे डिवीजन हम कराते, कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे वर्ण। क्या पढ़े थे? वर्ण चैप्टर स्टार्ट किए थे। वर्ण पढ़े थे 2 प्रकार के। वर्ण कितना प्रकार पढ़े थे? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण से जी क्या होता है? जो किसी सहायता नहीं, जो किसी सहायता, और व्यंजन वर्ण जो सहायता ले। व्यंजन वर्ण जो किसका सहायता लेगा? स्वर्ण वर्ण किसका सहायता लेगा? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, व्यंजन वर्ण की संख्या। ये सब पढ़ने के बाद पढ़े थे उच्चारण स्थान। क्या पढ़े हैं? उच्चारण स्थान से क्या आता है? जैसे जैसे ख बोले तो कहां से बोले, ग बोले तो कहां से बोले, घ बोले तो कहां से बोले। तो लिखिए क वर्ड जितना बोले कंठ से, ओ आ भी बोले कंठ से, हो भी बोले कंठ से। इसको देखो दिमाग से याद करना, ट्रिक से। हम बोले गो, गो पहले याद की किसमें आता है? गो किसमें आता है पहले बताओ? गो गो क ख में आता है। किसमें आता है? पहले सुनो, पहले गो किसमें आता है? क ख में आता है। और क पहले क ख लिखते हैं ना, कि पहले च लिखते हैं? तब कौन चीज लिखते हैं? तब तब उसके बाद अरे चौथा बात प लिखते हैं, और नहीं लिखते हैं। तो पहला हमको सही पता चल गया, पहले क ख, तब च छ, तब ट तब त थ, तब प फ। तो इसलिए पहला हो गया कर्ण, पहला, दूसरा तालु, दूसरा, तीसरा मूर्धा, तीसरा, चौथा दंत, चौथा पचमा ओष्ठ, पचमा। अगर हम बोले ब, क्या बोले? ब पता किसमें होता है? ब किसमें होता है? वहां प फॉर्म किसमें होता है? और पता प फ कहां लिखते हैं? लास्ट में। लास्ट में ओ होता है, ओ से ओष्ठ, ओ से। याद हो गया? नहीं समझ में आया क्या बोले? फिर से सुनो। बोले क्या? जो क्या बोले? जो बता तो किसमें आता है? रुको इसको बोलने दो। जो बोलो तो किसमें आता? जो से जग किसमें आता है? जो मतलब बताओ ना किसमें? चौथा माता है, क ख माता है, ट में, इसे बोलो। चौथा माता है, चौथा पहले लिखते हैं, दूसरा नंबर पे लिखते हैं। दूसरा नंबर पे देखो के टी, टी से तालु, यानी तालुक होगा। फिर से ध्यान सुनो। अच्छा चलो यहाँ बताते हैं, पहले याद कर लो। के टी एम दो, कौन सी? के टी एम डी ओ। के से बता क्या होता? टी से बता, एम से बता, डी से बता, ओ से बता। याद हो गया? पहले बताओ हमको पक्का। अच्छा से याद कर लो। के टी एम डी ओ। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से होश। ठीक है, चलिए सर। अब कंठ में बोले तो कंठ में हो गया क वर्ड। कंठ में क्या हो गया? पहले क ख लिखते हैं, यानी क ख जितना आ गया कंठ से हो गया। चौथ जितना वन सही चौ वर्ड, सब हो गया तालु में। टोठ जितना सही तो सब हो गया मुर्दा में। तो जितना सही तब हो गया दंत में। और पफ से जितना हो गया ओष्ठ में। उसके बाद ओ आता है सर जी आपका, ओ आ, ओ और आ हो गया सर जी कंठ में। उसके धड़ से इधर गया आ गया सर जी आपका तालु में। उसके धड़ से उधर सर जी आ गया ओष्ठ में। उसके बाद अगर सर जी उसके बाद यो आ गया सर जी आपका दूसरा नंबर पे, हो आ गया पहला नंबर पे, रो आ गया तीसरा नंबर पे, लो आ गया चौथा नंबर पे, रो में री भी होता है। उसके बाद हो गया तालब से बोले तो तालु से, मुर्दन से बोले तो मुर्दा से, दन से बोले तो दन से, तालब से बोले तो तालु से, तालब से बोले तो मुर्दन से बोले तो मुर्दा से, मुर्दन से बोले तो, और दन से बोले तो दन से, दन से बोले तो। लिखिए मुंह से निकलने वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के 2 भेद। वर्ण के अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण और अल्पप्राण क्या? जिन वर्ण को उच्चारण में मुंह से कम हुआ निकलता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस व्यंजन आते हैं। तो लिखिए 1, 3, 5 और लव। तो 1 में कौन कौन आता है, 3 में कौन कौन आता है, 5 में कौन कौन आता है, डब्बा बना के घेरा भी लगा दिए। और अंतस में जो पता है और लव आता है। उसके बाद वहां लिखिए महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? इन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकलता है। जिसमें बोले अधिक हवा निकले, जैसे ख, घ, उसके बाद बोले को कम हवा निकला, ख ज्यादा हवा निकला, मतलब पूरा जिससे मुंह खुल जाता है उसको महाप्राण। सही, उतना दिमाग नहीं लगाना, याद कर लेना। 2 होता है 4 होता है, 2 होता है 2 और 4, 2 और जब तक मुंह खोल के बोले तो मजा ले, याद हो जाए, समझ में आ जाए। 2 और 4। उसके तालब से, मुर्दन से, दंस और हो, इसको बोलते हैं उस व्यंजन। उस व्यंजन की संख्या 4 है, हम कल बताए थे बहुत अच्छा से। इसलिए इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, देख लेना जाकर के, जो पढ़ाने हमें। उसके लिखिए क्वेश्चन आता है महाप्राण की कुल संख्या कितना आता है, अल्पप्राण की कुल संख्या कितना आता है। अभी हम बताइए कितना महाप्राण की कुल संख्या 14 कौन कौन है। देखो 5, 5, 10 हुआ, 11, 12, 13, 14 हो गया। और उसके बाद 19 महाप्राण में कौन कौन, अल्पप्राण में कौन कौन हुआ,
देखो 5, 10, 15 हुआ, देखो 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, इसमें 5 होगा, इसमें 5 हुआ, तो 5, 10, 15 हुआ और 4 को इधर 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। गिने पता चला कैसे गिने? 19 को है ना, पक्का पता चला 19 को है ना। स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद, वर्ण के कितना भेद है? घोष और अघोष, घोष और हमको नहीं लग रहा अघोष आज हो पाएगा, इसलिए अघोष को कल ले रहने देते हैं, कल छोटा सा टॉपिक बचा अघोष, तो कल बताएंगे। क्या करें, आज ही बता दे, आज ही बता देते हैं। हाँ लिखवन करेगा, सही बात। चलो हाँ, जिसका मान लो क्या कर सकता है, इसलिए अब ये लिख ले। अच्छा चलो, घोष, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है। स्वर तंत्रिका समझ में आता है? जीभ सब में, ठीक है ना, है जो है क्या बोलते, इसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में क्या था? कंपन। क्या होता है? कंपन। जब बोले कंपन होगा, देखना जब क्या कर जीभ को पकड़ के बोल सकते हैं, तो बोलिए ना, तो इसमें क्या होता है? कंपन। कोई चीज क्या उनको बोलते हैं, कभी जीभ ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, इसमें कंपन हो। जिसमें कंपन होगा उसको बोलेंगे घोष, जिसमें कंपन नहीं है उसको बोलेंगे अघोष। क्या बोलेंगे? और जिसमें कंपन होगा उसमें घोष, उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इसका उच्चारण स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उसको बोलेंगे घोष। घोष में कौन कौन आया? 3, 4, 5, 3, 4, तो 3, 4, 5 समझ में आ गया। यानी क ख छोड़ के ग घ अंग, च छ छोड़ के ज झ य, ट ठ छोड़ के ड ढ न, त थ छोड़ के द ध न, प फ छोड़ करके ब भ म। उसके बाद सर आपका हो गया अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन में य र ल व, उसके साथ में ह भी दे देता है, इसमें ह भी ले ले। और सभी स्वर्ण वर्ण भी हमको याद से 11 का होता है। अ आ हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ, जितना बोले सब क्या है? घोष वर्ण। कौन सा वर्ण है? घोष वर्ण है। बहुत अच्छा समझा दिए। तो ठीक है, आज पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो। धन्यवाद। लिखो।